मैं एक छोटे से इंटरवल के बाद में एक बार फिर भगवत गीता के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जो वेबकास्टिंग पे हमारे साथ लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और हमारी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आज हम अध्याय 8 से शुरुआत कर रहे हैं और अध्याय 8 का पहला श्लोक है। अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अभिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अर्जुन ये जो कुछ भी सवाल पूछ रहा है, ये सारे शब्दों का प्रयोग अध्याय 7 के अंतिम श्लोक में कृष्ण कर चुके हैं। और जब कृष्ण ने इन तमाम नए शब्दों का प्रयोग किया तो अर्जुन के इस मौके को चुकने का सवाल नहीं उठता। सीधे सीधे बात आगे बढ़ रही है कि अच्छा क्या बात करते हैं कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, तो बताएं वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं, अधियज्ञ कौन है और वही शरीर में कैसे है और अंत समय में आप कैसे जाने जाते हैं। यानी कि सवालों की एक लंबी बौछार अर्जुन ने एक साथ कृष्ण पे छोड़ दी और आगे अब कृष्ण को सिवाय इसका जवाब देने के और कोई उपाय नहीं है। अगला श्लोक है, श्री कृष्ण ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। कृष्ण की यही अदा है जो मजा देती है। कृष्ण कह रहे हैं कि इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूं। ब्यूटीफुल। ये सारे शब्द जो कृष्ण ने अध्याय 7 में कहे थे, ये उस समय के तमाम शास्त्रों के प्रसिद्ध शब्द हैं। और अर्जुन को यह बात जल्दी समझ में आई कि हाँ, ये सारे शब्द सुने हुए हैं और कृष्ण इन बड़े बड़े शब्दों की बात कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन भी एक सामान्य मनुष्य की तरह शास्त्र, समाज,
परंपरा और मान्यताओं का मानने वाला है, उसके बाहर की दुनिया अर्जुन ने देखी नहीं है। और शब्द कोरे होते हैं जब तक उसे डिफाइन न किया जाए, और जब कोई शब्द कृष्ण, कबीर या क्राइस्ट के मुख से बहते हैं तो वे कमाल कर देते हैं। उनमें एक चैतन्य भर जाता है। यही कमाल एक से एक शायर करते, एक से एक राइटर करते, एक से एक कहानीकार करते। शब्द वो के वो ही हैं, लेकिन कृष्ण उन शब्दों को यहां पर डिफाइन कर रहे हैं। दो बात का फर्क है। प्रायः यह देखा गया है कि शास्त्र बड़े बड़े शब्द कह देते, डिफाइन कौन करे उन्हें ही नहीं मालूम। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म होता क्या है? वो कुंडलिनी और कुछ भी, कैसे भी, मन, बुद्धि, अहंकार, लेकिन होता क्या है? इनको डिफाइन करना पड़े तब समझ में आए कि आप भी समझ रहे हैं और हमें समझा सकते हैं। कृष्ण ने गीता में एक एक शब्द को डिफाइन किया है, कहीं किसी कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं। और शब्द डिफाइन हो जाए, बात समाप्त हो जाती है। तो कृष्ण कह रहे हैं सबसे पहले कि परम अक्षर ब्रह्म है। ब्यूटीफुल। अब ब्रह्म क्या है, ये कम से कम भारत में किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, ब्रह्म और ब्रह्मचर्य दो ऐसे खूबसूरत शब्द हैं, इस शब्द की कल्पना भी विश्व में कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म का अर्थ है सब कुछ यूनाइटेड। सब कुछ यूनाइटेड जो है वो ब्रह्म है। अब सब कुछ यूनाइटेड यानी मनुष्य ही नहीं, तमाम वस्तुएं, ब्रह्मांड, हवा, पानी, दिखने वाली, न दिखने वाली, दृश्य, अदृश्य, तमाम का जो एक जोड़ है, कंप्लीट, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। यानी अगर ब्रह्म कह दिया जाए तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव, विचार का अलग से कोई अस्तित्व नहीं, सब उसमें शामिल हो गए। एक संयुक्त टोटल, टोटल जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि सुन अर्जुन, मैंने पिछले अध्याय में तुझे जड़ वस्तुओं के बारे में बताया था, और जड़ वस्तुएं क्या क्या बताई थी ये सबको याद होगा, है ना? पृथ्वी, आकाश, हवा, वायु, अग्नि और मन, बुद्धि और अहंकार। इस बात को कभी मत भूलना कि मन, बुद्धि और अहंकार जड़ हैं। जड़ का अर्थ ही यह है कि जो परिवर्तनशील है। बड़े ध्यान से समझना, दो तत्व हैं, कृष्ण ने पहले ही समझाया, एक जड़ और एक चेतन। जड़ वो है जो परिवर्तनशील है। सारी वस्तुएं परिवर्तित होती, परिवर्तनशील है। पानी भाप बनता, पानी बर्फ बनता, भाप फिर पानी बनता, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। लोहा गाड़ी बनता, गाड़ी पूरा जंग बन जाती, फिर लोहा इकट्ठा होता, यहां पर सब कुछ परिवर्तित है। मिट्टी से लेकर मनुष्य तक और हमारे मन, बुद्धि, अहंकार तक। आज एक विचार पकड़ते, फिर दूसरा पकड़ लेते, ये जड़ता है। आज एक व्यक्ति पसंद आता, कल दूसरा पसंद आता। आज जिसके बगैर जी नहीं सकते, कल उसे मारे बगैर चैन से बैठ नहीं सकते। ये जड़ता है हमारी। तो कृष्ण कह रहे हैं जरा पहचानो कि मन, बुद्धि, अहंकार भी जड़ है। अर्जुन, है ना, इसी राज्य को पाने के लिए तू मचल रहा था,
इसी युद्ध को करने के लिए तू तरस रहा था, आज युद्ध सामने है तो तू कहता है न राज्य चाहिए न सुख चाहिए, और युद्ध तो किसी कीमत पे नहीं चाहिए। तो ये जड़ता है, परिवर्तित है, इसका कोई मूल्य नहीं है। सब कुछ जो परिवर्तित है वो जड़ है। और थोड़ा सा आप समझना, आपके सारे दुख, सारी चिंताएं, सारे टेंशन, सारी भाग दौड़ जड़ता की है, जो परिवर्तित होने वाली है उसकी है। एक घर फिर बदल जाता, छोटा आता बड़ा आता, एक उम्र बदल जाती, बढ़ जाते, व्यक्ति बदल जाते, विचार बदल जाते, धन बदल जाता, सब कुछ बदल जाता। और जो बदल जाता उसके पीछे इस कदर भाग रहे हैं और उसको ऐसा सत्य मानकर जी रहे हैं, ये जड़ता है, ये बेहोशी है, इसमें चैतन्य कहीं पर भी नहीं है। हमेशा गौर करना, जब भी कोई चिंता पकड़े, जब भी कोई टेंशन पकड़े, जब भी कोई दुख पकड़े, क्या ये है? अच्छा, पहली बार पकड़ा, जरा गौर करना, बड़े सीरियस हो गए हम। अच्छा, इसी तरह से आप पहले भी 100 बार सीरियस हो चुके हैं। उन दुखों में से एक का भी आज अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो जड़ है, वो माया है, वो सपना है, वो आपका भ्रम है। चिंता पकड़ लेती, पहली चिंता पकड़ी है, इच्छा पकड़ लेती, पहली इच्छा पकड़ी है, जरा गौर करना, जरा गौर करना। फिर थोड़ा समय उस भाव में, थोड़ी मेहनत उस हेतु करते, फिर कुछ दूसरा पकड़ लेते। तो ये जड़ता है, मन बुद्धि अहंकार जड़ है। सो कृष्ण ने पिछले अध्याय में जड़ क्या क्या है ये हमें समझाया। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार जड़ है, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। दूसरा, एक चेतन पदार्थ है जो स्थिर है। और कृष्ण कह रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म ये पहला चैतन्य है। ब्यूटीफुल। परम अक्षर, इसमें कई चीजें कृष्ण ने कह दी, और वो भी 5000 वर्ष पूर्व। कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही ब्रह्म है, वो ही कायदे से चैतन्य है, और वो परम अक्षर है, एक आवाज है, एक आवाज से ये पूरा ब्रह्म अस्तित्व में आया है, एक ही आवाज। इस बात को जरा समझना। विज्ञान आज 5000 वर्ष बाद कहता है ना, कि सब कुछ विस्फोट के कारण अस्तित्व में आया है। लेकिन विज्ञान और जो कृष्ण लाओजू कहते, बड़ा फासला है आज भी। और वो फासला तय करना हो, मैं जानता हूं मिनिमम 1,00,000 आइंस्टाइन और न्यूटन लगेंगे एक साथ, तब जाके वो फासला तय होगा। तो एक आवाज से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में है, और कृष्ण कह रहे हैं कि वो एक ही आवाज चैतन्य है। फिर मेरी आवाज तेरी आवाज नहीं है, बड़े अच्छे से समझ लेना, एक ही आवाज है। इसीलिए पूरी गीता का जोर ये है कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए। न कृष्ण, न लाओजू, न अष्टावक्र, न कबीर,
कभी ये कह रहे कि यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए। सवाल यह होना चाहिए या यह नहीं होना चाहिए का नहीं है। जो होना चाहिए वो होना चाहिए। वो एक ही आवाज हमें सुनना चाहिए। उस एक ही आवाज की शरण में रहना चाहिए। उस एक ही आवाज से हमें एक होना चाहिए। लेकिन ये जो अलग से आवाज है ना, जरा अच्छे से समझ लेना। अलग से आवाजें कितनी हैं? हिंदू की आवाज अलग है, मुसलमान की आवाज अलग है, क्रिश्चियन की आवाज अलग है। ये इतनी आवाजें कहां से आ गई? एक आवाज, एक अल्लाह। पूरी कुरान का सार क्या है? एक अल्लाह, है ना। कोई खुदा नहीं, एक उसके सिवा, एक उसके सिवा। वही कृष्ण कह रहे हैं, एक परम अक्षर, एक आवाज, दूसरा कोई नहीं। तो आवाज से अंजाम तय होता। ये जब भाग्य या अष्टावक्र समझाऊंगा या समय बताऊंगा तब कहूंगा आवाज से अंजाम तय होता। ये एक डेस्टिनी का सिद्धांत है। और जो उस एक आवाज से अपनी आवाज मिला देता, एक अक्षर ब्रह्म यानी कि सर्व, अपनी अलग से कोई आवाज नहीं, बूंद का एहसास नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, एक आवाज ब्रह्म है। ये पहला चैतन्य है, बड़े ध्यान से समझना। पहला चैतन्य है कि मेरी अपनी आवाज नहीं, उसकी आवाज, एक ही आवाज। बड़े ध्यान से समझना। और उस एक आवाज के अलावा ये जितना भी कोलाहल हम मचाए हुए हैं वो जड़ है, दुख देने वाला है, और उसी के कारण ये सारी भाग दौड़ है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन दूसरा चैतन्य, दूसरा चैतन्य क्या है यह भी समझ ले। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है। ब्यूटीफुल। अध्यात्म शब्द सबने सुन रखा है। सारी भागा दौड़ी मारा मारी अध्यात्म की है, सारी चर्चाएं अध्यात्म की है, धर्म की है ना। लेकिन ये क्या है? क्या आपने कभी इसकी परिभाषा सुनी है? कोई दे भी नहीं सकता कृष्ण को छोड़कर। किसी मनुष्य ने वो ऊंचाई कभी पाई ही नहीं, छुई ही नहीं, कल्पना में आ भी नहीं सकती जो कृष्ण ने छुई है, जिसमें कृष्ण जिए हैं। और ये मैं जानता हूं, बिना भेद, बिना मोह, बिना पक्षपात के ये स्पष्ट कर दूं, है ना। कोई कृष्ण मुझे रिश्वत नहीं दे गए हैं। मैं इस्कॉन भी नहीं हूं कि उनको बेच के मुझे कमाना है। लेकिन जो है वो है। कहने को गीता 700 श्लोक की है, लेकिन कितना कुछ कह दिया है कृष्ण ने। और हवा में बात नहीं, हवा में बात नहीं, अध्यात्म में मानो। अध्यात्म सर्वोपरि है। ओके, ये अध्यात्म क्या है? हमारी सेवा करो, हमें पैसा दो, अध्यात्म है। तो कृष्ण डिफाइन कर रहे हैं और कमाल कर दिया कृष्ण ने। कृष्ण कह रहे हैं कि अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा
अध्यात्म नाम से कहा गया है। एक ब्रह्म है जो चेतन है, जहां संयुक्ता है, अलग से किसी का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। विज्ञान क्या है? अगर मैं सही मायने में विज्ञान को परिभाषित करूं, अगर मैं ये कहूं कि विज्ञान कर क्या रहा है पिछले 2000 वर्षों से, तो वो दो ही काम कर रहा है। विज्ञान को मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। एक, वो पदार्थों को कन्वर्ट करके हमारी बेहतरी के लिए, हमारे आराम, मस्ती, शांति, सुकून और ऐश्वर्य के लिए पदार्थों को कन्वर्ट कर रहा है। और दूसरा कहूं तो गीता में कृष्ण ने जो कुछ कहा है, या ताओ ते चिंग में लाओ त्सु ने जो कुछ कहा है, उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिद्ध कर रहा है। बड़ी स्पष्ट भाषा में मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कृष्ण कह रहे हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, तो विज्ञान भी कहता कि आवाज से अस्तित्व में है, आवाज से संयुक्त है ना, और एक ही आवाज है। अगर कृष्ण कह रहे हैं कि इस संयुक्ता में कोई भी अलग से जरा भी अस्तित्व में नहीं है, ब्रह्म है, संपूर्ण ब्रह्म है, तो विज्ञान भी कहता है कि यहां सब एक दूसरे पे निर्भर है, किसी का अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। अब विज्ञान भी मानता है कि अगर दुनिया से मच्छर हट गए तो कोई महाबीमारी लग सकती मनुष्य को। मच्छर से डेंगू होता ये हमें मालूम है, लेकिन मच्छर कोई दूसरी बीमारी रोकते ये भी विज्ञान को आभास है। तो सब एक दूसरे पे निर्भर है, कनेक्टेड है। कोई यहां दुश्मन नहीं है, कोई यहां दोस्त नहीं है, किसी का अलग से अस्तित्व नहीं है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। अब तो हमें भी समझ में आता कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते तो उससे पेड़ पौधे जिंदा हैं, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते तो उससे हम लोग जिंदा हैं। तो अब ये ब्रह्म शब्द को सिद्ध करने में विज्ञान लगा है ना। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। अब आगे जो कृष्ण कह रहे हैं कि अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है। धर्म क्या है? कृष्ण कह रहे हैं कि धर्म कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। धर्म में कोई ईश्वर पूजा पाठ नहीं है।
मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आपसे, कि ये ईश्वर, ये भगवान धर्म में कहां से आ गए? अगर ब्रह्म है तो अलग से भगवान कहां आ गए? जरा समझना इस बात को, थोड़ा गौर करना। धर्म का ईश्वर से ताल्लुक बिठाना ये दुकानों को हवा देना है। और कृष्ण यही बात यहां कह रहे हैं कि अध्यात्म धर्म है वस्तु का स्वरूप, जो उसका ओरिजिनल स्वरूप है वो धर्म नाम से कहा गया है। अगर लोहा है और वो लोहे के स्वरूप में है तो धर्म में स्थित है। अब ये हम नहीं कह सकते लोहा पूजा कहां करता है? देखो, इस लोहे की गणेश की मूर्ति बनी है, ये लोहा तो धार्मिक है ना। और इस लोहे की बंदूक बनी है, ये अधार्मिक लोहा है। ऐसा होता कहीं? लोहा अपने स्वरूप में स्थित है, लोहा अध्यात्म में स्थित है, अलग से कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अपना स्वरूप अध्यात्म है। बस यही तो सारी कोशिश कृष्ण कर रहे हैं और यही सारी कोशिश मैं कर रहा हूं। दिक्कत यह है कि एक ब्रह्म है, इस बात को समझें, और उस ब्रह्म में हर एक का अपना एक इंडिविजुअल स्वरूप है। इस दो बात को अलग अलग तरीके से समझे तो जो इंडिविजुअल स्वरूप है वो धर्म है, और जो संयुक्ता है वो ईश्वर है। अगर आपको ईश्वर की कल्पना करनी ही है। अब दिक्कत क्या है? यहां पर धर्म में कोई स्थित क्यों नहीं है? क्योंकि अपने स्वरूप में कोई स्थित नहीं है। हर कोई अपना स्वरूप बदलना चाहता है ना? अब आप थोड़ा गौर करना। आप धर्म के नाम पे, आप समाज के नाम पे, आप महत्वाकांक्षाओं के नाम पे, आप आश्वासन के नाम पे, आप मान्यताओं के नाम पे चाहते क्या हैं? आप अपना स्वरूप बदलना चाहते हैं। यही तो अधर्म है। अरे एक ब्रह्म है और बाकी अलग अलग स्वरूप अस्तित्व में हैं। शेर शेर है, चीता चीता है, बकरी बकरी है, अपने स्वरूप में स्थित है, वो धार्मिक है। इससे ज्यादा दिमाग क्यों लगाते हैं? हर मनुष्य यहाँ इंडिविजुअल है। यहाँ पर कोई दूसरे के जैसा बन नहीं सकता, है भी नहीं, होने वाला भी नहीं है। तो अपने स्वरूप को पहचानना और उसमें स्थित हो जाना, कृष्ण कह रहे हैं वो अध्यात्म है। और अर्जुन, तेरा स्वरूप क्या है? तेरा स्वरूप ये है कि तुझे राज्य चाहिए, तुझे ऐश्वर्य चाहिए, तुझे कौरवों को नीचा दिखाना है। ये तेरा स्वरूप है, ये तेरा आज का धर्म है। तू उससे भागने की कोशिश कहां कर रहा है? समझ लेना इस बात को। जिसका जो आज का स्वरूप है वो उसका अध्यात्म है। और जब तक ये बात जो व्यक्ति नहीं समझेगा वो भटकेगा भटकेगा और भटकेगा। अरे मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा हूं, फिर मैं ऐसा क्यों हूं? क्योंकि आपके जैसा नहीं हूं। समझे जरा। वो हम इन्फिनिटी पालते। अरे हम चूहे हैं तो हम चूहे हैं, है ना। मैं किस्सा सुनाता हूं छोटा सा। एक बार एक हाथी गुजर रहा था शहर की गलियों से। तो अचानक उसे एक छोटा सा चूहा दौड़ता हुआ नजर आया। अब प्रायः सब जने जानते हैं कि इतने बड़े हाथी की नजर जमीन पे पड़े और छोटा सा चूहा दिख जाए
एक्सेप्शनल केस है, लेकिन दिख गया तो हाथी चौंक गया। इतना छोटा जानवर। अब हाथी को क्या मालूम चींटियां भी होती है वो तो इतना छोटा, तो उसने चूहे को रोका, अरे सुन तू इतना छोटा है। तो चूहे ने भी देखा इतना बड़ा हाथी। अब चूहे तो हमारे घरों में रहते, तो मनुष्य के रंग चढ़ जाते उनको भी। तो चूहा बोले नहीं नहीं, मैं तो आपके जैसा हट्टा कट्टा था, ये तो आजकल तबीयत खराब है। हम भी यही करते। अरे कोई के चूहा हो, हाँ तो क्या है, मैं हाथी हूं तो क्या है, तो क्या हो गया। आप अपने स्वरूप में स्थित रहिए, मुझे अपने स्वरूप में स्थित रहने दीजिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अपना स्वरूप अध्यात्म है, कोई हिंदू मुस्लिम अध्यात्म नहीं है, कोई शास्त्र पूजा पाठ अध्यात्म नहीं है, हमारा स्वरूप अध्यात्म है। हमें अपने स्वरूप को पहचानना चाहिए, उसमें स्थित होना चाहिए। और हर किसी का दर्द क्या है, वो अपने स्वरूप से दूर भाग रहा है। यहां पर जो एडिसन है वो चित्रकार बनने की कोशिश कर रहा है, आइंस्टाइन ऋषि बनने की कोशिश कर रहा है, और जो बुद्ध हैं वो गायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई अपने स्वरूप को छोड़ के भाग रहा है, क्योंकि बाहर से पकड़ता वो आने जाने वाले छेड़ देते, अरे तुम चूहे हो। कमाल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझना, अपना स्वरूप अध्यात्म है और उस स्वरूप को कोई बदल नहीं सकता, कोई बदल नहीं रहा है। कभी कोई बकरी, कभी कोई हिरण शेर बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, कभी कोई शेर शाकाहारी होने की कोशिश नहीं कर रहा है। घोड़ा घास से दोस्ती कर रहा है ना। अगर छोड़ देगा तो क्या होगा, हम सुनते हैं। तो मेहरबानी करके जो कृष्ण कह रहे हैं ये दो बातें समझ लेना, बड़ी प्यारी बात है। एक ब्रह्म है जो चैतन्य है, उसमें भी हम छेड़खानी करते। ये लोहा, ये लकड़ी, ये कोहिनूर, ये मिट्टी, ये अच्छा, ये बुरा, ये पाप, ये पुण्य, ये क्या हो गया, ये हिंदू, ये मुसलमान, हम छोड़ते ही नहीं, ब्रह्म में भी नहीं छोड़ते। अरे वो चैतन्य है, एक चैतन्य, उसमें क्या भेद करते। और दूसरा चैतन्य अपना स्वरूप है, अरे वो ऐसा है। तो अगर ये वस्तुएं हमारी तरह जीने लग जाए तो हम कुर्सी यहां रखें, वो दौड़ के वहां पहुंच जाए, है ना। क्यों, मुझे गाड़ी बनना है और गाड़ी हिले ही ना, क्यों, मेरे को कुर्सी बनना है बोले, तो क्या हो जाए। अरे गाड़ी गाड़ी है, कुर्सी कुर्सी है, सब अपने स्वरूप में स्थित है और तभी तक उपयोगी है। हम भी मनुष्य हैं, इंडिविजुअल हैं, हर एक का अपना स्वरूप, अपनी साइकोलॉजी है, उसमें स्थित होना है, बस वो अध्यात्म हो गया। फिर कोई चंचल है, कोई नहीं है, कोई सीधा है ना, कोई कम कमाता, कोई ज्यादा कमाता, कोई हंसमुख है, कोई रोतल है। तो ठीक है, रोने वाले को रोने का, हंसने वाले को हंसने का और पीने वाले को पीने का, है ना, बहाना तो मिल ही जाता है। तो क्या दिक्कत आ जाती है, थोड़ा सा समझना जो कृष्ण कह रहे हैं। दरअसल मनुष्य जीवन इतना खूबसूरत है, साधारण और सामान्य है, मस्ती से भरा है,
लेकिन ऊंची ऊंची बातें बगैर समझे ऐसी डीएनए जीन्स में घुसेड़ दी गई है कि उसके बारे वो सोचता ही नहीं। तो अपना स्वरूप अध्यात्म है, अपनी साइकोलॉजी अध्यात्म है। चाहे लोहा हो, पत्थर हो, पानी हो, चांद हो, तारा हो, सूर्य हो। सूर्य भी धर्म में स्थित तभी तक है जब तक वो विटामिन डी दे रहा है ना। आप इस बात को समझना। पृथ्वी भी धर्म में तभी तक स्थिर है जब तक वो घूम रही है। गुलाब भी धर्म में तभी तक स्थित है जब तक वो खुशबू दे रहा है। हम भी धर्म में तभी तक स्थित है जब तक अपने स्वरूप में स्थित हैं। बस हमें अपने स्वरूप से हटना क्यों है और दूसरे को हटाना क्यों है? आगे कृष्ण कह रहे हैं इससे भी एक खूबसूरत बात। और आगे कृष्ण कह रहे हैं तथा हे अर्जुन, ध्यान से समझना, तथा हे अर्जुन, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म के नाम से कहा गया है। ब्यूटीफुल। कितना ना हम प्यार कर लें कृष्ण को और कितना ना सलाम कर लें, हर प्यार हर सलाम उनकी हस्ती के सामने छोटा है। तो कर्म, ये भी एक ऐसा शब्द है कर्म जिसपे शास्त्र के शास्त्र लिखे गए हैं। और कर्म के फल की तो ऐसी चर्चाएं करी है कि पूछे ही मत। लेकिन ये कर्म होता क्या है? कृष्ण ने कहा सुन अर्जुन, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म के नाम से कहा गया है। अब थोड़ा सा समझना, क्योंकि कृष्ण जिस ऊंचाई से जिस सत्य को बोल रहे हैं मैं जानता हूं। मैंने मनुष्य जाति का पूरा इतिहास पढ़ा है, मैं सबकी समझ जानता। लेकिन कृष्ण ने कमाल कर दिया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है, मेरे उदाहरण से मैं कहूं अगर कि कर्म क्या है, तो कोई भी ऐसा भाव जो मेरे भीतर पैदा होता हो और ये कहता हो कि मैं हिंदू हूं, ये कर्म हो गया। मैं ब्राह्मण हूं तो कर्म हो गया। मेरा नाम दीप त्रिवेदी है, महाकर्म हो गया। ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ओहो बहुत आगे बढ़ गया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो भावों को उत्पन्न कर रहा है उसको जो त्यागता है कि नहीं मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं सब में एक हूं, सब जैसा हूं, कुछ भी अलग से नहीं है। बस बड़े ध्यान से समझना, जो भी मनुष्य को अपनी इंडिविजुअलिटी पैदा करवाने वाला भाव विचार या कुछ भी है वो कर्म है और जो उसे करना नहीं चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी साइकोलॉजी है कि कर्म सबसे बड़ा पाप है। लेकिन कर्म है क्या? कर्म है क्या? तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये समुंदर है, उसमें से जो आपको बूंद का एहसास दिलवाता है ना, मेरा धन, मेरी इज्जत, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैंने ये किया, ये मेरा धर्म, ये मेरे पुण्य, सबसे मजबूत में पुण्य में लगता। ऐसी बूंदे बाहर आती कि दिखती ही नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं इस बात को समझना कि कर्म किसे कहते हैं?
कर्म है बूंद का एहसास। जो भी चीज करवाती है आज के बाद समझ लेना वो कर्म है, और उस कर्म का भुगतना पड़ेगा। जब तक आप बूंदे तब तक भुगतना पड़ेगा। और बूंद का एहसास करवाने वाला जो भी भाव है, जो भी विचार है, जो भी फोर्स है, उसको त्यागना, उसको त्यागना, वो वास्तव में कर्म है। तो वो तो कोई त्यागता नहीं। और सबने कर्म की परिभाषा ये बना रखी है कि मैं कुछ करता हूं, मैं तो दुनिया का उद्धार करता हूं, मैं पुण्य करता हूं, मैं धन कमाता हूं, मैंने ये किया, ये मेरे बच्चे, ये मेरी पत्नी, मैं इनको पालता, मैं इसको रखता, मैं ऐसा, मैं वैसा। वो कर्म नहीं है, लेकिन उसी को कर्म के नाम से जानते, और वो कर्म पाप है। अगर आपके कर्म की परिभाषा ये है कि आपके बूंद का अस्तित्व आप मजबूत करते, तो वो कर्म पाप है। अतः कर्म की परिभाषा जो कृष्ण कह रहे हैं वो समझ लेना कि बूंद के भाव का एहसास दिलाने वाला, बूंद को मजबूत करने वाला, बूंद को हवा देने वाला जो भी कर्म है, उसको जो त्यागता है वो कर्म है। तो कोई भी ऐसी चीज, यहां पर कोई आ जाए, वाह वाह दीप भाई क्या बोलते हैं आप, ये कर्म करवाएगा, समझ लेना आप बचो। अरे मैं कौन, मैं कौन, मेरी हस्ती क्या, हम है क्या, हम संयुक्तता के हिस्से हैं। अरे एक भोजन बनता है तो 3-4 सब्जियां डालते, और फिर पाव भाजी जने कितनी सब्जियां घुस जाती हैं, फिर मसाले घुसते, फिर आग लगती, तवा आता, बनाने वाला आता, 60-80 जने बीच में, सब्जी भी आदमी, बनाने वाला भी, 60-80 जनों का मिश्रण, और पाव अलग से चाहिए, फिर पाव में बटर चाहिए। अरे कितनी चीजें चाहिए भाई। तो संयुक्त थे, तब जाके वो ब्रह्म का एहसास देता। अब कोई बोले मैं तो प्याज लहसुन नहीं खाता कोई बोले मैं गरम मसाले नहीं खाता, कोई बोले टमाटर से एसिडिटी होती है, तो फिर वो कैसी पाव भाजी खाएगा, जैन पाव भाजी तो ब्रह्म है। आप इस बात को समझें, जो भी आपके बूंद के एहसास को मजबूत करता है, मेहरबानी करके वहां अलर्ट हो जाए। नहीं है बूंद, और बूंद का एहसास कराने वाला हर कर्म आपको बड़ा परेशान करेगा। और हम तो तरह तरह के एहसास करते, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, मुझे आश्चर्य होता है आप इंसान क्यों नहीं है। समझना इस बात को, इंसान क्यों नहीं है। मेरा मेरा मेरा, तो कृष्ण कह रहे हैं इस बात को अच्छे से समझना कि बूंद का एहसास कराने वाले भाव का जो त्याग है, अर्जुन कायदे से कर्म की एक ही परिभाषा है, और वो ही कर्म है। कोई भी भाव, कोई भी विचार, कोई भी एक्ट, कोई भी एटीट्यूड अगर आपकी इंडिविजुअलिटी को हवा देता है तो वो कर्म नहीं है। वो जड़ता की दुनिया में चला गया तू, और ये चैतन्य की बात कर रहा हूं मैं। ऐसी तमाम बातों का जो त्याग है वो कर्म है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। माय नेम इज ओमकार कुलकर्णी एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books, but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन
ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book, and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। जो भी चीज उत्पन्न हो रही है और विनाश हो रही है, कृष्ण कह रहे हैं वो अधिभूत है। उसमें हमारे मन, बुद्धि, अहंकार, विचार, रिश्ते, धन, घर सब आ गया। सब परिवर्तित है, सब परिवर्तनशील है। कृष्ण कह रहे हैं कि वो अधिभूत है और हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है, जो इस ब्रह्म में स्थित है, एक आवाज के साथ संयुक्त है, जिसे अपने बूंद का कोई एहसास ही नहीं है और बूंद होती भी नहीं है। बूंद होती भी नहीं है। ये जो बूंद का एहसास है ना, यही तो सबको परेशान किए हुए है। हम अपने को इतना महत्व देते, अपने मान सम्मान, अपना जीवन, अपना परिवार, अपने विचार, अपना धर्म हम इतना महत्व देते और वही परेशानी की जड़ है। और जैसे हम उसको महत्व देते कि ब्रह्म से टूट जाते। कृष्ण कह रहे हैं उसको त्यागो। अरे तुम्हारा महत्व क्या है? कुछ भी नहीं है। हम संयुक्ता के हिस्से हैं। हम संयुक्ता से कुछ लेते हैं, संयुक्ता को कुछ देते हैं, संयुक्ता से हमें कुछ मिलता है, कुछ खोता है, कुछ आता है, कुछ जाता है। सब संयुक्त है, सब संयुक्त है बस। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो ऐसी संयुक्ता में जीता है वो हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है, और जो बूंद के माफिक जीता वो अधिभूत है। लेकिन हे अर्जुन एक बात समझ ले कि इन सबसे अलग मैं कृष्ण वासुदेव सबके हृदय में स्थित उनकी अंतरात्मा हूं। तमाम चीजों का कारण भी मैं हूं, तमाम चीजों का परिणाम भी मैं हूं, पाने योग्य भी मैं हूं, मैं ही मैं हूं। इस ब्रह्म में भी मैं हूं, कर्म में भी मैं हूं, अधिभूत में भी मैं हूं, अधिदेव में भी मैं हूं, और सबकी अंतरात्मा तो पूरी तरह से मैं हूं। यह एहसास होना तो बड़ा मुश्किल है ना, कि सब कुछ वासुदेव है। ये तो कृष्ण के अलावा किसी को एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण इकलौते हैं जिनके जीवन में ना को जगह नहीं है, ना हम कमाल करते। मुझे भी आश्चर्य होता है, ये जितने धार्मिक लोग हैं या जितनों को आप भगवान कहते, कहीं ना कहीं ना को जगह है। अगर ना को जगह है तो ब्रह्म कहाँ है? इस बात को समझना। अगर ना को जगह है तो ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म का एहसास कहाँ है? ना को जगह नहीं है। न कपड़ों को ना, न भोजन को ना, न रास को ना, न राज्य को ना, न छल को ना, न कपट को ना किस बात के लिए, अगर सब कुछ ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। अलग से अल्लाह नहीं है, अलग से ईश्वर नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है, या फिर आप में भ्रम है। दो ही चीजें शक्य है। आगे कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन,
जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ब्यूटीफुल। कृष्ण जो कह रहे हैं वो बात समझना कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब कृष्ण ने जड़ प्रकृति बता दी, चेतन प्रकृति बता दी, और इस बात को आप समझना, बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है यह। हालांकि सारे अध्याय महत्वपूर्ण है। अब आगे कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन सुन, जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए, अब मेरा स्मरण मतलब एक बार फिर कृष्ण 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 नहीं है, क्योंकि हम गड़बड़ कर देते, इतना सस्ता बना लेते कि ओ बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण 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 नहीं। मेरे स्वरूप का स्मरण करते हुए, यानी कि ब्रह्म में रहते हुए, ब्रह्म के एहसास में रहते हुए कि सब कुछ वासुदेव है। अगर सब कुछ वासुदेव है तो मैं नहीं हूं। आप इस बात को समझें। हमें यह लगता कि तेरी खुशी मेरी खुशी है, दिक्कत कहां है? हमें यह लगता कि तेरी सफलता मेरी सफलता है, हमें यह लगता मेरे बच्चे तेरे बच्चे हैं। और उससे होता क्या? कोई खबर आती 500 बच्चे ईरान में चट्टान के नीचे दब के मर गए, हम कहते ओके। फिर 4 रोज बाद खबर आती तुम्हारे बच्चे को सर्दी हो गई। क्यों है ये सब? ये सब क्यों है? क्योंकि हम समझते कि तेरा बच्चा मेरा बच्चा, तेरी खुशी मेरी खुशी। कृष्ण कह रहे हैं कि ये भ्रम है, बच्चा बच्चा है, हर हाल में भगवान की संतान है। खुशी खुशी है, खुशी एक है। तूने ली मैंने ली, तूने ली मैंने ली, क्या फर्क पड़ गया? जरा समझना, सफलता एक है, मुझे मिली तुम्हें मिली, क्या फर्क पड़ गया? यहां पर नाम नहीं है और आप नाम के पीछे भग रहे हैं। बूंद 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 क्या लगा रखा है? अरे इतनी कहावतें कही है लोगों ने, एक कहावत कहने वाले का नाम नहीं मालूम। जरा सोचो, कितनी चीजें खोजी है, भोजन की कितनी सामग्रियां खोजी है, जरा कोई मुझे बताए। सब ज्ञानी है यहां, और यहां तो कम ज्ञानी है ना। मैं पूरे संसार से पूछता हूं, वड़ा पाव किसने खोजा बताओ? मिर्ची वड़ा किसने खोजा? पानी पूरी किसने खोजी? आलू पराठा किसने खोजा? मैं लालच नहीं दे रहा हूं आपको। तो नाम नहीं है, समझ लेना, सब कुछ वासुदेव है। हम कितना कितना खाते। ये टाई किसने खोजी, पैंट किसने खोजा, धोती किसने खोजी, मालूम है हमें? कपड़ा किसने खोजा, कुछ मालूम है हमें? आग किसने खोजी, पहिया किसने खोजा? अरे पहिया ना खोजा जाता तो ना गाड़ी होती, ना साइकिल होती, ना हवाई जहाज होता। किसने खोजा? जानते भी हैं। अरे सब कुछ वासुदेव है, मैं है कहां? ये मैं होता क्या है? ये तेरी सफलता मेरी सफलता नहीं है। पहिया खोज लिया गया, पूरी मनुष्य जाति सफल हो गई। अरे लाइट खोज ली गई, पूरी मनुष्य जाति सफल हो गई। गीता कह दी गई, पूरी मनुष्य जाति धन्य हो गई। ये तेरा मेरा क्या लगा रखा है? तेरी खुशी मेरी खुशी, मेरी सफलता तेरी सफलता, मेरा बच्चा तेरा बच्चा। और होता ये, मेरा बच्चा मेरे जैसा, तेरा बच्चा तेरे जैसा है। क्या नया? कुछ भी नहीं है यहाँ। हैं? आइंस्टाइन तो होते ही नहीं, बुद्ध तो मिलते ही नहीं,
ये तेरा बच्चा मेरा बच्चा क्या लगा रखा है, तेरी खुशी मेरी खुशी क्या है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अंतिम समय में भी मेरा स्मरण करते हुए जो इस एहसास के साथ मरता कि सब कुछ वासुदेव है ना, समझ लेना सब कुछ वासुदेव है। हे अर्जुन, ऐसा शख्स ऐसा इंसान मुझे ही प्राप्त होता है। लेकिन कोई हिंदू होके मरता है, कोई क्रिश्चियन होके मरता है, तो वो मुझे प्राप्त नहीं होता, है ना। बूंदे मुझे नहीं मिलती, बूंदे नहीं मिलती मुझे, कृष्ण यही कह रहे हैं। और अर्जुन तू क्या कर रहा है, तू इस समय बूंद बने खड़ा है कि कौन जीतेगा कौन मरेगा, मैं तो नहीं मरूंगा। अरे ये सब बूंदों की बातें हैं। संयुक्ता में देख, संयुक्ता में देख कितना मजा आएगा। एक तरफ एक सेना, एक तरफ दूसरी सेना है। कुछ मरेंगे, कुछ जिएंगे, कुछ रोएंगे, कुछ बिलखेंगे, फिर कुछ हंसेंगे, कुछ नाचेंगे। छोड़ दे सब, सब कुछ वासुदेव है। ये जीने वाले भी वासुदेव, मरने वाले भी वासुदेव, जीतने वाले भी वासुदेव, हारने वाले भी वासुदेव। तू बूंद के चक्कर में पड़ा है ना। और आप भी समझ लेना सारा दर्द बूंद का है। और ये बूंद वाले ही ज्ञान देते, ये बूंद वालों का ही ज्ञान ही तो परेशान कर रहा है। वे तो बूंद है ही हैं, सबको बूंद बना रहे हैं। तुम हिंदू हो, तुम पट्टी बांधो, तुम ये मत खाओ, तुम ऐसा मत करो, तुम यहां पर आ जाओ। अरे बूंदे क्यों, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ वासुदेव है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और हमारे यहाँ एक से एक ज्ञानी है। कृष्ण की कही ऐसी बातों के कारण ऐसी ऐसी दुकानें चमका रहे हैं। आओ हम तुम्हें अंतिम समय कृष्ण का नाम स्मरण कराएंगे। उनमें से एक कृष्ण को प्राप्त नहीं हो रहा है, आप भूल जाना। हम बेइज्जती करते, दरअसल हम जितना अपमान इन महान लोगों का करते हैं उतना किसी का नहीं करते। जब कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म है, सब कुछ वासुदेव है, तो भी हम कहते नहीं तुम एक अलग से वासुदेव हो। ये कितना बड़ा अपमान हुआ, इसकी हमें कल्पना नहीं है। जो व्यक्ति ऐसा कहता है उसके मंदिर बनाना उससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। आप समझो इस बात को। हम कुछ समझते, आपकी समझ से दुनिया नहीं चल रही है। आपकी समझ से चल रही होती तो ये 125 करोड़ की जनता आज द्वारका में रह रही होती। आपकी समझ से नहीं चल रही है। आप कृष्ण को छोटा करते हैं जब कृष्ण को शरीर के रूप में देखते हैं। और कृष्ण गीता में ये बात कितने दर्द पूर्वक अर्जुन से कह चुके हैं कि अर्जुन, मैं शरीर मात्र नहीं हूं, मैं उससे बहुत आगे हूं। सबके भीतर बैठा आत्मा हूं, सब कुछ मैं हूं। सूर्य का तेज भी मैं हूं, पानी का बहना भी मैं हूं, गुलाब का खिलना भी मैं हूं। इतने महान वासुदेव को एक इस्कॉन के मंदिर में बिठा के क्या फायदा मिल रहा है, किसको क्या मिल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारत का खो रहा है ये मुझे मालूम है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ जो बूंद का एहसास भूल जाता है और सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ वासुदेव है, मैं दीप त्रिवेदी नहीं, मैं शरीर नहीं, एक चैतन्य हूं और चारों ओर वही है। जो कुछ भी हो रहा है आहा बड़ा मजा दे रहा है ना, सब मजा ही दे रहा है। किसी के सर में दर्द हो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई खा रहा है ना, कोई बेचारा खा नहीं पा रहा है। सब कुछ हो रहा है, ठीक है, सब कुछ वासुदेव है।
आप नॉर्मल है और खेल देख रहे हैं, फिल्में चल रही है तरह तरह की, हमें एंटरटेन कर रही है, हम क्यों सीरियस हो रहे हैं? सब कुछ वासुदेव है। जो इस भाव में जाता, कृष्ण कह रहे वो मुझे प्राप्त हो जाता। और कृष्ण दावे से कह रहे कि इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बूंद का एहसास भूले और जितना ज्यादा हो सके भूलें, और सारे कष्ट, संकट, चिंता, टेंशन जब भी आती तब देखना आपको क्यों ये चिंता है, क्यों टेंशन है, क्यों दुख है, क्योंकि आप अपनी बूंद को विशेष मान रहे हैं, है ना। मेरी बूंद तो मर्सिडीज में ही बैठेगी अब हम दुखी हो गए, है ना। मेरी बूंद तो 4 बेडरूम के फ्लैट में ही रहेगी, हम दुखी हो गए। अरे लाखों बूंदे सड़क पे सो रही है, वो भी वासुदेव है, वो बड़ी मस्ती में जी रही है, तू क्यों अपनी बूंद को परेशान कर रहा है? हम भी तो बूंदे हैं, वो भी तो बूंदे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? जीत क्यों करें? मेरी बूंद को कुछ विशेष मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पैदा होने के पहले मैं एग्रीमेंट करके आया था भगवान से, डू नॉट ट्रबल मी, नहीं तो मैं केस कर दूंगा, लॉयर बनूंगा, हैं? अरे नहीं भाई, हम बूंदे हैं और महत्व समुद्र का है। अरे आज हम मर्सिडीज में नहीं बैठे, वो बैठ लिया, और फिर बैठने वाले को भी देखो, यूं तन के बैठा, कल स्कूटर पे दिखेगा, हैं? तो जरा इस खेल को देखो, नॉर्मल रहो। मेरी बूंद महत्वपूर्ण है, ये बात ही गलत है। जैसे ही आप समझ जाएंगे कि मैं भी एक बूंद हूं, वो भी एक बूंद है, अरे चल मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं आ रही तो देख लो किसी और के पास आ रही है, उसमें खुश हो जाओ, वाह यार तेरे बड़े मजे हैं, कुछ एक्सचेंज करना है? नहीं ना, ठीक है। हम दुखी हैं ऐसा हमें लगता है तो हमला बूंदों पे है, हमला हमारी बूंद पे है। कोई बात नहीं, कोई ऐसी बूंद तो होगी जिस पे हमला नहीं हो रहा होगा, उसके सानिध्य में रहो, उसकी खुशी में खुशी मनाओ। लेकिन यहां वो तो होता नहीं, दिमाग एक ही जगह चलता, वो बूंद खुश कैसे? हम थोड़ा सा अपने को देखें, अंतिम समय जो कृष्ण कह रहे हैं वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण समय है, और मेहरबानी करके बूंद भाव से बचें। अपने बूंद की सेवा क्या कर लेंगे आप? क्यों इतना महत्व दे रहे हैं अपनी बूंद को? मैंने बताया आपको, इतनी बूंदे हैं, इतने काम किए, किसी का नाम नहीं है, किसी को कोई जानता तक नहीं है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है। तो मेरी बूंद बस नहीं है, और मजा भी नहीं आएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं, सुख सफलता भी बूंदों को नहीं मिल रही है। जो जितना समुद्र भाव में है उसको उतनी सुख सफलता मिल रही है, ये भी समझ लेना। जो बूंद को बचाने में लगा है उसकी तो बूंद तहस नहस हो रही है। तभी तो क्राइस्ट कहते हैं, है ना, कि जो अपने को बचाने में लगा है वो बर्बाद कर दिया जाएगा और जो मिटने को तैयार है वो आबाद कर दिया जाएगा। अगर मैं अपनी बूंद को मिटा देता हूं, मैं अपने अहम को, अपने नाम को, अपने इंडिविजुअल व्यक्तित्व को मिटाने को तैयार हूं, तो क्राइस्ट कह रहे हैं कि तो आबाद कर दिया जाएगा। और जो बचाने में लगा है इस बूंद को कि नहीं, दीप भाई तो स्पेशल है, मेरा परिवार, मैं, मेरा नाम, मेरा काम, मेरी इज्जत सब बढ़िया रहेगा, थोड़े दिनों बाद ऐसा लगेगा पैदा क्यों हुए, ये क्या कर लिया, ये क्या हो गया। तो मेहरबानी करके क्या से क्या हो गया गाना गाना नहीं चाहते, है ना?
तो आपको जो मैं गाइड कर रहा हूं उस पर ध्यान दें। बूंद का महत्व नहीं है, और अंतिम समय इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसी से अगला जन्म होना है। एक जन्म तो भटके फिर फिर भटके करते करते हजारों जन्म बिता दिए। बूंद की रक्षा करने के चक्कर में जिए। हर अगला जन्म और खराब बूंद बनकर गुजारा है। इस सत्य को समझना। हम समुद्र हैं, हम समुद्र थे, हम समुद्र रहेंगे। खुशी है सबके चेहरे पे दिखती है। कोई ये बताए मेरी खुशी कैसे दिखती है, अलग से कैसे हो सकती है? आनंद आनंद होता है, मस्ती मस्ती होती है, शांति शांति होती है, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी होती है। तेरी मेरी नहीं होती। ये तेरी मेरी इतना खतरनाक खेल है। अरे एक फिल्म है, संयुक्त है, उसमें डायरेक्टर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, विलेन भी है, हीरोइन भी है ना? हीरो भी है, उसकी माँ भी है। अब हम बोलेंगे नहीं, हीरोइन की माँ नहीं चाहिए, विलेन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, तो फिल्म में क्या करोगे? ये फिल्म है, आप अपना रोल निभाओ। ब्रह्म के हिस्से हैं हम। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपना रोल निभाओ और सब कुछ वासुदेव जान लो। अंतिम समय के पहले पहले कृष्ण कह रहे हैं कि अंतिम समय में जो इस एहसास से मरता है वो मुझे प्राप्त होता है। सो आगे कृष्ण कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, हे अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह ही मुझको प्राप्त होगा। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया श्लोक है। इसको डिकोड करें और 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं, है ना? सो थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत
दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा। परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।